नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारादात और हम लोग करने जा रहे हैं मॉर्निंग योगा रूटीन। हमारा ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये आपके शरीर को, मन मस्तिष्क को अवेकन करेगा, एनर्जाइज करेगा और आज के आपके दिन को एक अच्छा बेहतर दिन बनाएगा, एक बेहतर एक्सपीरियंस आपको देगा। क्योंकि इस प्रैक्टिस से आपको बॉडी में एनर्जी महसूस होने लगेगी, फ्लेक्सिबिलिटी ये बॉडी की इंप्रूव करेगा, बॉडी से टेंशन को रिलीज करेगा और जो आपकी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग है ये उसको बढ़ाएगा। तो चलिए करते हैं इस प्रैक्टिस की शुरुआत। इस अभ्यास के लिए आपको अपनी योग मैट को तैयार कर लेना है और किसी भी सुखात्मक आसन में आकर के आप बैठ जाएं। यदि आप एकदम से बिगिनर हैं तो घबराएं नहीं। ये जो सीक्वेंस है बहुत ही इजी सीक्वेंस होने वाला है। किसी भी लेवल का प्रैक्टिशनर है या एकदम बिगिनर है तो वो इस अभ्यास को कर सकता है। हालांकि प्रैक्टिशनर को बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन नहीं मिलेगा। हालांकि जो प्रैक्टिशनर जिन्होंने काफ़ी लंबे समय पहले प्रैक्टिस की थी और काफ़ी समय से प्रैक्टिस छूटी हुई है और लगता है कि अभी बॉडी में स्टिफनेस आ गई है, उनके लिए ये अभ्यास काफ़ी किफ़ायती होगा, उनको लाभ मिलेगा इस अभ्यास से। आगे जाकर के आप में से कुछ लोगों को आवश्यकता पड़ सकती है 2 ब्लॉक की। जिन लोगों के हैमस्ट्रिंग टाइट हैं, ग्लूट्स टाइट हैं, लोअर बैक में स्टिफनेस रहती है, तो उनको कहीं एक जगह पर हल्की सी आवश्यकता पड़ेगी। अगर ब्लॉक नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर की कोई कुर्सी भी अपने सामने रख करके उसको पकड़ सकते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख लेना किस तरह से मैं यहाँ पर ब्लॉक का प्रयोग कर रहा हूँ, वैसे ही आप कोई भी व्यवस्था वहाँ पर उस समय रख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। सुखासन हम लोग इसे कहते हैं। हालांकि नॉर्मली जो हम लोग योग अभ्यास के अंदर सुखासन करते हैं तो पंजे आगे को रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर चिपका के नहीं रखते हैं। इससे आराम नहीं मिलता, घुटनों में प्रेशर आता है। हालांकि हमको पता नहीं चलता पर समय के साथ हमारे घुटनों में दिक्कत आने लगती है बैठने की वजह से। थोड़ा सा पंजों को आगे करके बैठे, अपने स्पाइन को एकदम से सीधा रखें, जिसको आप कह सकते हैं पीठ, मेरुदंड, उसको सीधा रखें और अपने हिप को हल्का से बाहर को खींचें। इससे क्या होगा कि नीचे जो हमारी बैठने वाली हड्डी होती है, सिट बोन, वो आपको महसूस होने लगेगी और बराबर आपको बैलेंस बनाना है दोनों सिट बोन में। ऐसा नहीं कि शरीर का वजन जो एक ही तरफ जा रहा है, दोनों तरफ बराबर बैलेंस बनाना है। योग का अभ्यास खाली हाथ पांव हिलाना नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। योग का अभ्यास अपने आप को, अपनी स्थितियों को सुधारना और शरीर के प्रति कॉन्शियस होना होता है, शरीर के प्रति ध्यान लगाना होता है कि शरीर का रख रखाव हम सही से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। भगवान के द्वारा जो दिया गया ये उपहार है, जो ये गिफ्ट है हमारा शरीर, क्या हम इसका ध्यान सही से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। भगवान के द्वारा जो गिनती की हमें सांसें दी गई हैं, क्या हम इन सांसों को सही से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। योग हमारे लिए ये होता है। तो ऐसा नहीं है कि अरे योगी जी बैठ गए तो अब हाथ पांव सीधे हिलाना सिखा देंगे। आपको पहले शरीर के साथ जुड़ना सीखना होगा। इसलिए मैं आपको एक एक चीजें बतलाता हूं हर वीडियो में और यहां भी आपको बतला रहा हूं। आपको अब यहां पे अपने हाथों को अपने शरीर के बगल पे रखना है, इस तरह से कि अंगुलियां ऐसे खड़ी रहेंगी। थोड़ा सपोर्ट आपको अंगुलियों से मिलेगा तो आप अपनी स्पाइन को और भी सीधा रख पाएंगे। यदि आपके बैक में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है तो नीचे से कोई गद्दी, कंबल इत्यादि कुछ लगा करके उसके ऊपर बैठें ताकि बैक को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। अब यहां से हमने श्वास को भरते हुए हाथों को बगल से फैलाते हुए ऊपर की तरफ को लेकर के जाना है। एक अच्छा सा खिंचाव अपने हाथों पे लेकर के आए, हाथों के अंदर वाले हिस्से पे, हाथों के बाहर वाले हिस्से पे बहुत ही अच्छा सा खिंचाव आपको लाना है और चेस्ट को लिफ्ट करना है ताकि ये खिंचाव आपके हाथ तक ही ना रहे, ये आपके शोल्डर पे भी जाए, अपर बैक पे भी जाए, मिड बैक पे भी जाए। तो चेस्ट को भी लिफ्ट करें और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 हम लोग हाथों को बगल से नीचे ले आते हैं। फिर से करेंगे, श्वास को भरते हुए हम लोग हाथों को बगल से ऊपर लेके जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा सा खिंचाव हाथों और कंधों पे लेके आएंगे, अपर बैक और मिड बैक पे भी लेके आएंगे। बहुत सुंदर। अब यहां से आपने अपने बाएं हाथ को नीचे लाना है और श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को आगे को लेके जाना है और दाहिने हाथ को कान के पास पे खींचना है। इस तरह से करते जाएं। एक अच्छा सा खिंचाव अपने दाहिने साइड के टोर्सो और दाहिने हाथ पे यानी कि राइट आर्म पे लेकर के आना है। यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों कि आपका ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसे अंदर को कंप्रेस ना हो और यहां पर एक बो शेप ना आए आपके, ऐसे नहीं करना आपने, इस तरह से सीधा रखना है कि आपका हाथ और ये वाला हिस्सा सीधा दिखाई दे रहा है।
फिर यहां पर एक अच्छा सा स्ट्रेच देने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले आएंगे, दोनों हाथ ऊपर आ जाएंगे। अब यहां से आपने अपने दाहिने हाथ राइट आर्म को नीचे लेके जाना है और खींचना है इसको दाईं तरफ को और आगे लेके जाना है, और श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को लेफ्ट आर्म को स्ट्रेच करवाना है दाईं तरफ को। आप सामने को भी देख सकते हैं, चेस्ट को रोटेट करते हुए ऊपर भी देख सकते हैं, जहां भी आपकी गर्दन आराम महसूस करे। रुके रहें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। इस स्थिति के दौरान ध्यान रखेंगे कि आपका जो अपोजिट हिप है, जैसे ये मेरा लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट हिप उठना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे जाना नहीं, अपने हिप को उठा करके हिप को जितना हो सके नीचे रखने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। अब यहां भी एक अच्छा सा स्ट्रेच देने के बाद श्वास को भरते हुए दोनों हाथ आपके ऊपर आ जाएंगे। अब यहां से हम लोग अपने लेफ्ट आर्म को हुक करेंगे राइट थाई पे और राइट आर्म को लेके जाएंगे पीछे। फिंगर आपकी खड़ी हो जाएंगी कप शेप में, श्वास को छोड़ते हुए पूरा पीछे को घूम जाएंगे। आपके राइट हैंड की उंगलियां प्रेस होते हुए आपकी स्पाइन को लिफ्ट करने में मदद करेगी। आपका जो लेफ्ट आर्म है, जो हुक है यहां पे, वो आपको ट्विस्ट करने में मदद करेगा। एक अच्छे से ट्विस्ट के बाद आपने श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाना है, फिर राइट आर्म को ऊपर उठाना है। अब यहां से अपने राइट आर्म को हुक करना है लेफ्ट थाई पे और लेफ्ट आर्म को पीछे लेके जाना है। श्वास को छोड़ते हुए यहां से स्पाइन को लिफ्ट करें और ट्विस्ट करते चले जाएं। लिफ्ट योर स्पाइन अप, देन ट्विस्ट। बहुत सुंदर। एक अच्छे से ट्विस्ट के बाद आपने धीरे से सेंटर पे आना है। श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को ऊपर करेंगे, लेफ्ट आर्म को ऊपर करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे जितना कर सकते हैं, चेस्ट को और ऊपर लेके जाएं। एक अच्छा सा खिंचाव अपने हाथों पे लाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। इसके बाद हम लोग हाथों को पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों को बांधेंगे, श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ को खींचेंगे। यदि आपकी उंगलियां ऐसे नहीं बढ़ती हैं तो कलाई के पास से पकड़ने का प्रयास करें, फोर आर्म पकड़ सकते हैं, एल्बो के पास। यदि कहीं से भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हाथों के बीच में कोई रस्सी चुन्नी रख लें और डिस्टेंस पे आप पकड़ सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास ये ब्लॉक है तो मेरे पीठ के पीछे में से ऐसे पकड़ लूंगा। ओके, इसको पकड़ने के बाद आपने एक अच्छा सा स्ट्रेच देना है अपने हाथों पे, कंधों पे, चेस्ट को लिफ्ट करना है जितना लिफ्ट कर सकते हैं। लिफ्ट करें, लिफ्ट करें, थोड़ा और ऊपर लिफ्ट करें, हाथ को ही पीछे स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें जितना आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। और फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, सिर को सामने ले आएंगे, उंगली को खोलेंगे और शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। अब यहां पर हमने सिंपली आगे को झुकना है। किस तरह से झुकेंगे? श्वास को भरना है आपने, स्पाइन को सीधा रखना है, चेस्ट को लिफ्ट करके रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने धीरे धीरे अपने हाथों को आगे लेके जाना है और फिर इस तरह से फोर आर्म को जमीन पे रखना है। फिर सामने को देखना है ताकि स्पाइन आपकी सीधी हो जाए। हो सकता है आपके फोर आर्म मेरी तरह नहीं आ पाए, कोहनियां पूरी नीचे नहीं लग पाए, तो आपने हथेली को रखना है इस तरह से। यदि इतना भी नहीं होता है तो फिंगर्स को कप शेप में रख लें, यानी कि उंगलियों को खड़ा करके आज रख लें। ये भी नहीं हो पाता है तो हाथों के नीचे ब्लॉक रख लें। तो जितना आपसे होता है, देखिए हर तरह से मैं आपको बतला रहा हूं ताकि आप अपने शरीर के अनुसार अपनी प्रैक्टिस को कर पाएं। योग का अभ्यास कभी भी कम ज्यादा नहीं होता है। योग का अभ्यास एक प्रोसेस होती है, शरीर के अकॉर्डिंग हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और टाइमली शरीर को एक प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। अब यहां पर एक अच्छा सा स्ट्रेच देने के बाद आपने श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आना है और हाथों को बगल पे ले आना है। इस तरह से आपका ये अभ्यास हुआ। हम एक बार बालासन में जाकर के एक अच्छा सा स्ट्रेच अपनी बैक को देंगे। तो कैसे देंगे वो मैं आपको बतलाता हूं। आपने क्या करना है, अपने पैरों के अंगूठों को मिलाना है, घुटनों को फैला लें जितना आप आराम से फैला सकते हैं। बहुत ज्यादा भी चौड़ा नहीं करना है, परंतु ठीक ठाक खोल लेना। जैसे कि मेरे जो घुटने हैं वो जो मेरा मैट का कॉर्नर है लगभग उसकी सीध में आ गए, मैंने इतना फैला लिया। फिर इसके बाद मैं सामने को देखूंगा, आपने ऐसे सामने को देखना है, कंधों को पीछे लेके जाना है ताकि चेस्ट सामने को खुल जाए। और कंधे जो होते हैं हमेशा नीचे रहते हैं, इन्हें ऐसे उठा के ना रखें, ऐसे नहीं रखना आपने। ये गलती बहुत सारे बिगिनर लोग करते हैं कि कान के पास चिपका लेते हैं, नेक पे कंप्रेशन बनता है। गर्दन को नीचे रखें, सामने को देखें, श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप हाथों को आगे की तरफ लेते चले जाएंगे। हाथ आपके शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा खुलेंगे और हाथों को एक एक करके स्ट्रेच करवाते रहें। अपना दायां हाथ दाईं तरफ को स्ट्रेच करवाएं, बायां हाथ बाईं तरफ को स्ट्रेच करवाएं। लोअर बैक से आपने स्पाइन को स्ट्रेच करवाना है। चेस्ट को जितना हो सकता है पहले नीचे की तरफ ले आने का प्रयास करें, जितना लेके जा सकते हैं नीचे लेके जाएं, लेके जाएं, लेके जाएं और उसके बाद फिर माथे को लेके जाएं।
लोग गलती से पहले माथे को लेके जाते हैं, जिससे उनकी बैक सीधी नहीं हो पाती है। तो पहले आपने चेस्ट को लेके जाना है जितना लेके जा सकते हैं, फिर माथे को। अब यहाँ पे रुकेंगे, स्ट्रेच का आनंद लेंगे। लगभग हम लोग यहाँ पर 5 से 10 सेकेंड तक रुकेंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पूरे शरीर पे लेके आएंगे, अपने हाथों पे, कंधों पे, अपनी स्पाइन पे, अपने घुटने पे, थाइस पे, हिप पे एक अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे। अब इस अच्छे से खिंचाव के बाद धीरे से हम लोग सिर को उठाएंगे और धीरे धीरे हाथों को हम लोग अंदर की तरफ लेकर के आएंगे। यहां से हम लोग करने जा रहे हैं गौ मार्जरी आसन का अभ्यास, जिसे कैट एंड काउ भी कहते हैं। उसके लिए हमें टेबल टॉप पोजीशन पे आना है। हाथ हमारे कंधों के समानांतर पे खुलेंगे, घुटने हमारे हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे, यानी कि हमारे जो कूल्हे हैं उसके डिस्टेंस पे खुलेंगे। ऑलराइट, उंगलियों को अच्छे से फैला लेना है, हथेलियों पे दबाव रखें, कलाई के पास पे दबाव ना लाएं, रिस्ट पे आपका प्रेशर नहीं होना चाहिए। यदि घुटने पे भी आपके प्रेशर लग रहा है तो अपने हिप को हल्का सा पीछे को कर लें, या फिर घुटने के नीचे पे कोई कंबल, तकिया इत्यादि कुछ ऐसा रख लें जो थोड़ा सा आपको सॉफ्ट फीलिंग दे। नहीं तो अपनी मैट को भी पीछे से ऐसे मोड़ करके एक फोल्ड दें और उसके ऊपर घुटना रख लें। ओके, तब यहां से आपने श्वास को भरते हुए अपनी टेलबोन को लिफ्ट करना है, पेट को नीचे लेके जाना है, चेस्ट को नीचे लेके जाना है, सिर को ऊपर उठाना है, एक अच्छा सा आर्च अपनी पीठ पे लेके आएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे लेके जाएंगे, अपनी चेस्ट को अंदर की तरफ लेके जाएं, नाभि को भी अंदर को लेके जाएं, अपने हिप को आपने रोल करवाना अंदर की तरफ को, टेलबोन आपकी टक होगी और आपकी मिड बैक ऊपर को लिफ्ट करेगी, इस तरह से राउंड शेप बनेगी। चलिए करते जाएंगे साथ में। श्वास को भरते हुए वापस से हमने टेलबोन को ऊपर को लिफ्ट करना शुरू किया, पेट नीचे जाएगा, चेस्ट भी नीचे जा रही है हमारी, सिर ऊपर को उठ रहा है। श्वास को छोड़ते हुए हमारा सिर नीचे को जा रहा है, चेस्ट अंदर को जा रही है और हमारे बटक्स अंदर की तरफ को रोल हो रहे हैं, टेलबोन टक हो रही है, मिड बैक लिफ्ट हो रहा है। बहुत अच्छे। फिर से श्वास भरें, बैक में आर्च बनाएं, श्वास छोड़ें, स्पाइन को राउंड शेप में लेकर के आए। श्वास भरें, वापस से बैक में आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, स्पाइन को राउंड शेप में लेकर के आएंगे। फिर से श्वास को भरें, आर्च बनाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, राउंड शेप में लेकर के आएंगे। श्वास भरें, आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, राउंड शेप में लेकर के आएंगे। बहुत अच्छे, 2 बार और करेंगे। श्वास भरें, आर्च बनाएंगे, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लेकर के आएंगे। एक बार और, श्वास भरें, आर्च बनाएंगे, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लेकर के आएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस आ जाएंगे। फिर यहां से वज्रासन में बैठेंगे तो घुटने को थोड़ा आगे लाएं और चिपका लें। फिर इसके बाद अपने हिप को अपने हील की तरफ लेकर के जाएं और इस तरह से आप बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। हो सकता है कि आपके हाथ थोड़ा सा थक गए हों, तो आपने क्या करना है, अपनी उंगलियों को इस तरह से इंटलेस करना है, एल्बोज को मिलाना है और फिर रिस्ट को रोटेट करवाना है। जैसे मैं कर रहा हूं यहां पे, इस तरह से आपको रिस्ट का रोटेशन देना है। रिस्ट के रोटेशन के बाद हम लोग चलते हैं अगले अभ्यास के लिए। वापस से हम लोग टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। इसे हम लोग संस्कृत में भरमानासन कहते हैं, याद रखिएगा संस्कृत नाम, इसका नाम है भरमानासन। फिर हम लोग यहां से अपना बायां हाथ सामने की तरफ लेकर के जाएंगे, थोड़ा सा सेंटर पे रखना है और उतना ही आगे लेके जाना है जितना उस हाथ पे आप थोड़ा सा बैलेंस कर पाए। फिर यहां से श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को बगल पे खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को लेफ्ट आर्म के नीचे से निकालते हुए पीछे को लेकर के जाएंगे और सिर को नीचे रख लेंगे। फिर अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड के पास पे लाएंगे, हथेलियां आपकी जो है वो अच्छे से प्रेस होगी, यानी कि जो आपकी लेफ्ट पाम है वो अच्छे से प्रेस होगा। फिर आपने राइट को और स्ट्रेच करवाना ताकि बैक पे एक अच्छा सा स्ट्रेच आ जाए। आपके राइट हैंड की जो हथेली है, आपके जो दायां हाथ की हथेली है, वो ऊपर की तरफ को देखेगी। योर राइट पाम शुड बी फेसिंग अप। आराम से श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छा सा खिंचाव आपके हाथ, कंधे और आपकी पीठ पे आएगा, अच्छा सा ट्विस्ट आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर एक अच्छा सा ट्विस्ट लेने के बाद श्वास को भरते हुए अपने बाएं हाथ को प्रेस करना है और धीरे से ऊपर वापस टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना है।
अब हम लोग स्थिति को बदलेंगे, दाहिने हाथ को आगे को लेके जाएं, दाएं हाथ पे बैलेंस करेंगे, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को बगल पे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाहिने हाथ के नीचे से निकालेंगे, यानी कि लेफ्ट आर्म को राइट आर्म के नीचे से निकालेंगे और पूरा से नीचे लेके जाएंगे। आपका जो हेड है वो भी टर्न होगा आपके हाथ के साथ, इस तरह से स्थिति बनेगी। फिर आपने अपने राइट हैंड को पास लाना है लेफ्ट हैंड के, प्रेस करेंगे पाम को और स्ट्रेच करवाएंगे अपने लेफ्ट हैंड को और भी साइड को। एक अच्छा सा स्ट्रेच लें अपने हाथ कंधे में, हथेली को दबा के रखें ताकि कंधे पे बहुत ज़्यादा जोर भी ना पड़े कि आपको दिक्कत आए। यदि आपको पहले से कोई शोल्डर में प्रॉब्लम है तब इस आसन को अवॉइड करें। अब यहाँ पर एक अच्छा सा स्ट्रेच देने के बाद आपने अपने राइट पाम को प्रेस करना है, श्वास को भरते हुए धीरे 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 ऊपर आ जाना है भरमान आसन में। यहां से करेंगे हम लोग व्याघ्रासन। व्याघ्र की स्थिति के लिए आपने वापस से टेबल टॉप पोजीशन अच्छे से बना लेनी है। फिर यहां से आपने श्वास को भरते हुए हाथों पे संतुलन बनाते हुए अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाना है, यानी कि राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, घुटना आपका मुड़ेगा, पंजा आपका स्ट्रेच होगा, आपका जो फीट है वो अच्छे से स्ट्रेच होगा और आपने आर्च बनाना जैसे आपने पहले किया था कैट एंड काउ के लिए, कि आपका पेट नीचे जाएगा, चेस्ट नीचे जाएगा, सिर ऊपर को उठेगा। और श्वास को छोड़ते हुए आपने सिर और घुटने को एक दूसरे के पास में लाना है, जिसमें आपकी जो मिड बैक है वो ऊपर को लिफ्ट होगी। बहुत अच्छे, चलिए इसी प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। श्वास को बढ़ते हुए फिर से हम लोग आर्च बनाएंगे, पैर नहीं बदलना है, वही पैर रहेगा, हिप आपका स्क्वायर रहेगा, तिरछा नहीं करना आपने हिप को, आपने स्क्वायर रखना है। श्वास को छोड़ते हुए वापस से राउंड शेप में लाएंगे, घुटना माथा पास में आएगा जितना लेके आ सकता है। फिर से श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेकर के आएंगे। 2 बार और करते हैं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। बहुत सुंदर, स्थिति को आप समझ गए। अब यही प्रक्रिया को बाएं पांव से करने का प्रयास करें। चलिए हाथों पे संतुलन बनाएं, श्वास को भरते हुए बाएं पांव को ऊपर उठाएंगे, घुटना मुड़ा रहेगा, हिप स्क्वायर रहेगा, सिर को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में जाएंगे और घुटने माथे को पास में लाएं। फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, 2 बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। और धीरे से आपने वापस वज्रासन में बैठ जाना, जिसके लिए आपके घुटने मिलेंगे और आपने हिप को पीछे लेके जाना है एड़ियों की तरफ। फिर अपने कोहनियों को मिला लेना, उंगलियों को बांधना है और फिर रिस्ट रोटेशन करवाना है आपने दोनों तरफ। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम योग करेंगे तो हम हमेशा ठीक रहेंगे। ये वास्तविकता है कि योग आपको हर तरह से सक्षम बनाता है और आपको स्ट्रांग भी करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी करता है, डिजीज फ्री भी करता है। परंतु अगर आप पहले से ही कोई समस्या अपने शरीर में लेकर के आ रखे हैं, कोई शारीरिक समस्या है या फिर कोई इंटरनल प्रॉब्लम पहले से चल रही है, तो पहले किसी भी योग प्रशिक्षक से डायरेक्ट कंसर्न करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी यूट्यूब वीडियो में आप एकदम से जंप करें। बहुत सारे प्रैक्टिसेस में बहुत सारे तरह के कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। जब हम लोग छोटी सी कम टाइम की एक वीडियो बनाते हैं तो उतनी सारी डिटेलिंग नहीं डाल पाते हैं। तो कभी भी आप पहले अपने शरीर को जानें और उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक प्रैक्टिस को करके उस प्रॉब्लम को ठीक करें। यदि आप इस प्रैक्टिस को मेरे साथ कर रहे हैं और आपको, जैसे मैंने बताया था कि वो हाथ डाल करके शोल्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो पहले आपको वो योग करना चाहिए जो आपको शोल्डर की प्रॉब्लम को ठीक करे। जब आपकी शोल्डर की प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो तब आप एक नॉर्मल प्रैक्टिस करें। यदि आपको घुटने में प्रॉब्लम है तो इस आसन में आप नहीं बैठ सकते हैं, तो आपको वो योग करना चाहिए जो आपकी घुटने की प्रॉब्लम ठीक करे और फिर उसके बाद ऐसे कॉमन प्रैक्टिसेस में आए। नहीं तो आपको नहीं आना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को ही कॉमन प्रैक्टिसेस को ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर दर्द की दवाई खा दी तो आपका पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। सिर दर्द की दवाई से ही सिर दर्द ठीक होता है, पेट दर्द की दवाई से पेट दर्द ठीक होता है। ऑलराइट, तो इस प्रैक्टिस के बाद हम लोग एक बारी वापस से चाइल्ड पोज में एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे। पैरों के अंगूठों को मिलाएं, घुटनों को खोल लें, सामने को देखें, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे स्ट्रेच कराएंगे, बैक को स्ट्रेच करेंगे और माथे को जमीन पे लगाएंगे। एक अच्छा सा लंबा सा बढ़िया सा स्ट्रेच दें अपनी बैक पे। जितना हो सकता है चेस्ट को नीचे ले आने का प्रयास करें ताकि बैक में और अच्छा सा स्ट्रेच आए। अब धीरे से उठ करके ऊपर आ जाएंगे। यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे की प्रैक्टिस के लिए। आपको हाथों को आगे लाना है और धीरे से घुटनों को ऊपर उठा लेना है।
ये स्थिति है हमारी अधोमुख श्वानासन की, जिसमें पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुलते हैं, हाथ आपके योग मैट के डिस्टेंस पे खुलते हैं। फिर आपने अपने हथेलियों से दबाव बनाना है, शरीर के वजन को अपने पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे, जितना हो सकता है अपने हिप को उठाएं। यदि आपके पैरों के पीछे जकड़न है तो घुटनों को आप हल्का सा मोड़ सकते हैं, परंतु ध्यान रखेंगे अपनी सिट बोन को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को लिफ्ट करने का प्रयास करें। फिर यहां से हम लोग अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। उसके लिए आपने श्वास को भरते हुए अपने शरीर को सीधा करना है। इसे हम लोग उत्थित चतुरंग दंडासन या फिर फलकासन कहते हैं, जिसमें आपके पैर, आपकी पीठ, गर्दन एक सीध में आ जाती है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी एल्बो को हाइपर एक्सटेंडेड नहीं करना है। एल्बो सीधी रहेगी या फिर माइक्रो बेंड रहेगी, अंदर को नहीं प्रेस होगी आपकी एल्बो। फिर आपने यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को नीचे लाना है, पंजों को खोलना है, अपने हिप को नीचे लेके आना है। फिर चेस्ट को भी धीरे 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 नीचे लेके आ जाएंगे और फिर यहां से दोबारा से श्वास को भरते हुए आपने अपनी चेस्ट को ऊपर उठाना है भुजंगासन में। सामने को देखेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे से चेस्ट को नीचे ले आएंगे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए आपने धीरे से उठना है और पूरा ऊपर उठ करके, जैसे हम लोग पहले गए थे अधोमुख श्वानासन, उसी स्थिति में आना है और श्वास को छोड़ना है। इस तरह से ये प्रैक्टिस चलेगी 3 आसनों में। अब हम लोग इसकी रिपीटेशन करेंगे। तैयार हैं? तो चलिए, श्वास को भरते हुए पूरे शरीर को सीधा करेंगे उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में, जिसमें आपके पैर, पीठ, गर्दन, सिर एक सीध में आ जाएंगे। आप सिर को उठा के सामने को देखेंगे तो शरीर आपका नेचुरली सीधा होने लग जाएगा। यहां पर ध्यान देंगे कि अपने हिप को नीचे ना जाने दें। अगर नीचे जाता है तो आपके लोअर बैक पे प्रेशर बनता है। ये भले हिप आपका ऊपर उठ जाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु नीचे नहीं जाना चाहिए। और कलाइयों पे भी उतना ही जोर डालें जितना आप डाल सकते हैं। अब यहां से घुटनों को नीचे लेके जाएं, श्वास को छोड़ेंगे और पूरा नीचे पेट के बल लेट जाएंगे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए पंजों को पीछे से खींचते हुए, पांव आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे, पंजों को खींचते हुए हथेली से दबाव बनाते हुए धीरे धीरे अपनी चेस्ट को उठाएंगे, सामने को देखेंगे, भुजंगासन में आ जाएंगे और फिर नीचे जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 उठते हुए अधोमुख श्वानासन में वापस जाएंगे। चलिए इसी प्रैक्टिस को एक बार और दोहरा लेते हैं। वापस से श्वास को भरते हुए धीरे से पूरे शरीर को सीधा करेंगे। आपका पैर, पीठ, आपकी गर्दन एक सीध में आएगी। सामने को देखें, ध्यान रखें हिप को नीचे ना जाने दें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को नीचे लेके जाएंगे और धीरे से पेट के बल आ जाएंगे। माथे को भी नीचे रख लें। हाथ यहां पे आपके अपर चेस्ट के पास पे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नीचे ना रखें, हाथों को अपने कंधों के पास पे, अपर चेस्ट पे रखें। फिर यहां से श्वास को भरते हुए पैरों को पीछे को खींचते हुए प्यूबिक बोन को प्रेस करते हुए हम सिर को उठाते हैं, चेस्ट को उठाते हैं, जितना आप आराम से उठ सकते हैं उठेंगे भुजंगासन की स्थिति में। और फिर नीचे जाएंगे, हाथों से पुश करेंगे और ऊपर को आएंगे श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में। बहुत सुंदर। अब धीरे से घुटनों को नीचे ले आए और धीरे से पीछे वज्रासन में बैठ जाएंगे। वापस से हम लोग कलाइयों को रिलैक्स करने के लिए रिस्ट रोटेशन करेंगे, इंटरलेस करेंगे अपनी उंगलियों को, कोहनियों को मिलाएंगे और इस तरह से रोटेशन स्टार्ट करेंगे। इस रोटेशन के बाद हम लोग चलेंगे हमारे आगे की प्रैक्टिस में। आगे की प्रैक्टिस के लिए वापस से हमको अधोमुख श्वानासन में जाना है और फिर वहां से हमारी आगे की प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। तो तैयार है आगे की प्रैक्टिस के लिए? धीरे धीरे हम लोग मूव करेंगे एक पोज से दूसरे पोज पे। यहां पर आपको आवश्यकता पड़ सकती है 2 ब्लॉक की, तो ब्लॉक अपने पास पे रखें। ब्लॉक नहीं तो चेयर को रख लें पास पे। अपने मैट के आगे पे रखना है चेयर को, ऐसे किनारे पे नहीं रखना है, आगे पे रखना है। मैं ब्लॉक अपनी यहां पर रख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह से रख लेना। तो आपकी कुर्सी अगर होगी तो कुर्सी को आप पकड़ सकते हैं। चलिए, हाथों को आगे लेके आ जाएं, हिप को पूरा ऊपर उठा लें अधोमुख श्वानासन के लिए। अब यहां से आपने सिर को उठा करके सामने को देखना है। अपनी एड़ियों को उठा ले, जितना उठा सकते हैं उठाएं 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 उठाएं, पूरा ऊपर उठा लें। अब यहां से आपने छोटे छोटे कदमों से अपने चल करके अपने हाथों की तरफ आना है। श्वास को भरें और श्वास को रोकें और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से चलते हुए आगे की तरफ आए। घुटनों को भी आप मोड़ सकते हैं आगे आने के लिए। बहुत अच्छा। जैसे जैसे आपके पैरों की तरफ वजन आने लगे, फिर धीरे 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 आपने हाथों को और सामने को लेके आ जाना है और इस तरह से ब्लॉक के ऊपर या फिर कुर्सी के ऊपर हाथ रख लेना है और घुटनों को फिर सीधा करने का प्रयास करना है। पीठ को सीधा रखना है।
घुटने एक बार के लिए आपके मुड़ सकते हैं, परंतु आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए। पीठ में इस तरह का हम्प नहीं आना चाहिए। पीठ जितना भी हो सके उसे सीधा रखें। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने चेस्ट को सामने की तरफ को खोलना है। इसीलिए मैंने बोला कि ब्लॉक का प्रयोग करें। ब्लॉक नहीं है तो चेयर को पकड़ लें इस तरह से, किनारा उसके जो सीट होती है बैठने वाली, इसको पकड़ लें, तो उसको आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं। अगर आप मेरी तरह फ्लेक्सिबल हैं तो आप अपनी उंगलियों को इस तरह से खड़ा करके नीचे मैट पर रख सकते हैं और पीठ को सीधा करें। सिर को हल्का सा उठा के रखेंगे तो इससे चेस्ट आपकी खुली रहती है। अगर सिर को नीचे करेंगे तो बैक आपकी राउंड शेप में आ जाएगी, इसलिए सिर को हल्का सा उठा के रखें। यदि गर्दन के पीछे ज़्यादा जोर आ रहा है तो पहले एक बार सिर को उठाएं और फिर अपनी जो चिन है आपकी थोड़ी, उसको हल्का सा गर्दन की तरफ को कर लें। इससे आपके गर्दन के पीछे पे स्पेस बन जाएगा और गर्दन में किसी तरह का दबाव भी नहीं आएगा। इस तरह से स्थिति बनेगी। रुके रहें आराम पूर्वक। यहाँ पर जो खिंचाव आपके पैरों पे, आपके हिप्स पे, आपकी पीठ पे आ रहा है, उसका आनंद लें। ये पोज आपकी काफ मसल को अच्छे से स्ट्रेच करता है, आपके नीज को स्ट्रेच करता है और आपकी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करता है, ग्लूट्स मसल्स को स्ट्रेच करता है, लोअर बैक को स्ट्रेच करता है, मिड बैक को करता है। तो आपकी जो पीछे वाला जो शरीर का हिस्सा है, इसकी ये फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे आपके उठने बैठने वाले जो कार्य हैं वो आसान होने लगते हैं, शरीर खुलने लगता है और खून अच्छे से दौड़ने लगता है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका अच्छा होने लगता है। उससे कई सारी आपकी दिक्कतें और बीमारियां दूर होती हैं। बहुत अच्छे। चलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग थोड़ा और गहराई में जा पाए। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को और अपने पैरों पे के पास पे लाने का प्रयास करें। यदि आप मेरी तरह ब्लॉक नहीं यूज करें, ब्लॉक है आपके पास या चेयर है, तो चेयर को पास में ले आए इस तरह से। जैसे ब्लॉक में पास में ले आऊं, ऐसे चेयर को थोड़ा सा पास में ले आए और फिर देखें कितना आप जा सकते हैं। वैसे भी दोस्तों हैमस्ट्रिंग कभी भी हम लोग एकदम से नहीं खींचते, बहुत सेंसिटिव मसल होती है ये। इसमें ये हमारे एक तरह से हमारे इमोशंस को कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट रहती है। कई सारे लोग एकदम से पुश करते हैं और फिर महीनों भर तक बेड में पड़े रहते हैं, कहते हैं कि दर्द हो रहा है और हम अब आगे को झुक नहीं पाते हैं। कई लोगों की हैमस्ट्रिंग रिकवर होने में कई साल लग जाते हैं, क्योंकि इसको हमारी बॉडी में भी अपने इमोशंस होते हैं। अगर आप उसको सही तरह से ट्रीट करेंगे तो आपको वो भी एक सही रिजल्ट देगी। अगर अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे तो बाद में आपको भी परेशानी दे सकती है। आराम से श्वास प्रश्वास लें, जितना आप ले सकते हैं। रुकेंगे रुकेंगे रुकेंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे कुछ क्षण रुकने के बाद हम लोग धीरे धीरे ऊपर उठ करके खड़े हो जाएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे 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 आपको ऊपर उठना है और हाथों को भी बगल से धीरे धीरे ऊपर को उठाना है। आपने हथेलियों को मिलाएंगे और सिर को उठाएंगे ऊपर को और अंगूठे को देखेंगे। एक अच्छा सा खिंचाव अपने हाथ, कंधे और पीठ पे लाएंगे। पेट को भी अंदर को खींच करके ऊपर को लिफ्ट करें। रुकेंगे रुकेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ की जो नमस्कार की स्थिति है, इसे अपने चेस्ट के पास पे लाएंगे। बहुत सुंदर। यहां पे आपने एक बार अपने हाथों को पीछे ऐसे कमर के पीछे पे लेके जाना है, थोड़ा सहारा देना है बैक के, और बैक पे सहारा देने के बाद आपने हल्का सा चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करने का हल्का सा आर्च बनाना है, ताकि हम लोग काउंटर स्ट्रेच कर पाए, बैक को रिलैक्स कर पाए जितना आप आराम से कर सकते हैं, और फिर सीधा हो जाना। एक बार और करेंगे, अपना जितना भी बेस्ट दे सकते हैं दें। चलिए दोबारा से श्वास को भरें और आर्च बनाएं और फिर धीरे से ऊपर आ जाएं। बहुत सुंदर। अब यहां से जो अगली प्रैक्टिस है, एक डायनामिक मूवमेंट है, जिसमें आपने श्वास को भरते हुए आपने हाथों को ऊपर उठाना है और एड़ियों को भी ऊपर उठा लेना है इस तरह से। श्वास को छोड़ते हुए आपके हाथ नीचे आएंगे और आपने एड़ियों पे बैलेंस करके जो आगे का हिस्सा है पंजों का, उसको उठाना है इस तरह से। मूवमेंट के साथ आपका आ जाएगा। शुरू में अगर धीरे करेंगे तो आपको बैलेंस करने में दिक्कत आएगी। यदि ज़्यादा ही दिक्कत आएगी तो फिर आपने यही प्रैक्टिस वॉल के सहारे करनी है। ऑलराइट, तो चलिए साथ में करते हैं प्रैक्टिस को। श्वास को भरते हुए हम हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, एड़ियों को भी ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, एड़ियों पर बैलेंस करके पंजों को ऊपर उठाएं। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। पंजों को फॉलो करना है आपने। श्वास को बढ़ते हुए हाथ ऊपर, एड़ी ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए एड़ी पे बैलेंस करेंगे और पंजों को उठाएंगे। श्वास को बढ़ते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए एड़ी पे बैलेंस करेंगे, पंजों को उठाएंगे। वापस से श्वास को बढ़ते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए एड़ी पे बैलेंस करेंगे, पंजों को उठाएंगे। वापस से श्वास को बढ़ते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे और
एडी बैलेंस करके पंजे को उठा के फिर धीरे से नीचे रख देंगे। ये जो प्रैक्टिस है ये आपके एंकल की स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, घुटने की स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, घुटने आपके ये स्ट्रांग करेगी ताकि आपको फ्यूचर में घुटने संबंधी समस्या ना हो। ऑलराइट, इस प्रैक्टिस के बाद हमारी जो अगली प्रैक्टिस है बहुत सिंपल सी है। ये आपके पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, आपके चलने दौड़ने उठने बैठने में जो थोड़ी बहुत आपको समस्या लगती थी कि बॉडी में हैवीपन लगता है या वीकनेस लगती है, उसको ख़त्म करेगी। साथ साथ जिनके घुटने अंदर को आ जाते हैं, चिपकते हैं या बाहर को फैले रहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मदद देगी। तो चलिए, प्रैक्टिस क्या है कि आपने, अगर आप घुटने चिपकते हैं तो पैरों को हिप डिस्टेंस पे खोलें, नहीं चिपकते हैं तो उनको अभी मिला लें, यहाँ पर मिला करके खड़े हो जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आएंगे इस तरह से। बस यहाँ पर ध्यान देना आपने कि घुटने आपके पैरों की उंगली से ऐसे बाहर ना जाए, ऐसे घुटनों को ऐसे आगे ला करके नहीं मोड़ना, आपने हिप की तरफ से मोड़ना है इस तरह से। और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से सीधे खड़े हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं बैठना आपने, जितना आप आराम से जा सकते हैं। वापस से करेंगे, श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सीधा करेंगे। फिर से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। आप चाहें तो जब ऊपर आ रहे हैं हाथ खोल लें और श्वास को भरते हुए जब उत्कटासन की स्थिति में आ रहे हैं चेयर पोजीशन में तो हाथों को जोड़ लें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आए। फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। करते रहेंगे मेरे साथ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। इस तरह से हमारी दंड बैठक चल रही है। बहुत अच्छे, करते रहेंगे। श्वास प्रश्वास के साथ ये आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी। पैरों पे ये मजबूती लाती है, घुटने पे लेके आती है, हमारे हिप्स पे भी ये स्ट्रेंथ लेके आती है, और साथ साथ ये लोअर बैक पे भी कहीं ना कहीं आपको बल प्रदान करेगा, जिससे आपकी बैक भी स्ट्रांग होने लगेगी। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे। अब रुकेंगे, यहाँ पर रुक जाए मेरे साथ में। मैं 5 गिनती बोलूंगा, आपको रुके रहना है। 1 2 3 4 5। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अब चाहें तो पैरों को इस तरह से शेक कर लें, अच्छे से शेक कर लें ताकि पैर रिलैक्स हो जाए। बहुत सुंदर। तो यहां तक थी आपकी ये पूरी आसनों के अभ्यास की प्रक्रिया। अब यहां से हम लोग बैठ जाएंगे। आपको बैठ करके भी पैरों को पहले तो शेक कर लेना आगे को रखते हुए। और फिर यहां से आपको पलती मार करके बैठ जाना है। किसी भी ध्यानात्मक या सुखात्मक स्थिति में आकर के आप बैठ जाएंगे। यहां पर बैठने के बाद आपने एक बार ट्विस्ट कर लेना है, जैसे कि हमने पहले किया था। इस तरह से शरीर को घुमा करके दाईं तरफ ट्विस्ट कर लें, फिर बाईं तरफ ट्विस्ट कर लें। हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे नाड़ी शोधन प्राणायाम। सुबह के समय नाड़ी शोधन प्राणायाम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और बहुत सारे लाभ हमारे जीवन में ये लेकर के आता है। आप किसी भी लेवल के प्रैक्टिशनर हो, नाड़ी शोधन प्राणायाम को अभ्यास करना बिल्कुल ना छोड़ें। ये रिकमेंडेड है, भले आप आसन करो या ना करो। यदि आप योग अभ्यास के लाभ का फल पाना चाहते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करें। जैसे कि बहुत सारे हमारे पौराणिक शास्त्र होते हैं, उसके एंड में कोई ऐसा छोटा सा स्तोत्र होता बोलता है कि अगर आप पूरे पार्ट को नहीं कर पाते हैं तो इतना जरूर करें। ऐसे ही होता हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। यदि आप योग अभ्यास के लिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो नाड़ी शोधन प्राणायाम यदि आप कर लेते हैं तो आपको पूरे अभ्यास का फल मिलने लगता है, क्योंकि प्राण से ही हमारा जीवन बना हुआ है और बिना प्राण के तो आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, क्षण भी नहीं रह सकते हैं आप। तो चलिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम को यहां पर अच्छे से समझ लें। मैं आपको पूरी विधि बताऊंगा, फिर आपने खुद से उस अभ्यास को पूर्ण करना है। विधि कुछ इस तरह से है कि आपने पहले अपने शरीर की स्थिति को देखना है कि आपकी शरीर की स्थिति आरामदायक अवस्था में है कि नहीं है। आपके दोनों सिट बोन ग्राउंडेड है कि नहीं है, इसे तुरंत चेक करें और एडजस्ट करें। अगर नहीं है तो अपनी स्पाइन को आपने सीधा रखना है। यदि आपकी बैक थक रही है तो पहला कोई ब्लॉक, कुशन इत्यादि लेकर के उसके ऊपर बैठें। जैसे कि ये मैं लेकर के इसको ऊपर बैठ सकता हूं, इस तरह से आप सपोर्ट ले सकते हैं। और दूसरा, आप अपनी पीठ को दीवार के पास भी ले जा सकते हैं, यानी कि दीवार के सहारे आप बैठ सकते हैं, जहां पर पीठ को आप सहारा दे सकते हैं। क्योंकि आपके अभ्यास के दौरान आपका पूरा ध्यान अपनी प्राण ऊर्जा पे होना चाहिए। ये नहीं कि अपने शरीर को हिला रहे डुला रहे हैं, पूरा ध्यान आपका प्राण ऊर्जा पे होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि प्राणायाम
आपका ध्यान के अभ्यास के साथ चल रहा हो, इस तरह से आपका अभ्यास चलेगा। इसके बाद हम हाथ से इस तरह से नासिकाग्र मुद्रा का प्रयोग करते हैं। इस नासिकाग्र मुद्रा में जो हमारी बीच की उंगली है, जिसे हम लोग मध्यमा कहते हैं या मिडिल फिंगर कहते हैं, इसको हम दोनों भौहों के मध्य, ये जो तीसरी आंख जहां पर बोला जाता है, थर्ड आई, यहां पर रख लेते हैं। दूसरा हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में जाता है। इससे हमारा मन में बंधन आता है कि मन में विचार ना आए, इधर उधर हमारा मन न भागे, तो उसके लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा बनाते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पे आंखों को बंद कर लेंगे, दाहिने नाक को बंद करेंगे और लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से हमने लेना शुरू करना होता है। बाईं नाक यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से आप इनहेल करोगे। बहुत ही धीरे आराम पूर्वक आपका श्वास अंदर आएगा, जितना आप लंबा ले सकते हैं लें। फिर कुछ क्षण श्वास को रोक लें, अंतर कुंभक लगा लें। कुछ क्षण रोकने के बाद धीरे से श्वास को दाहिनी नाक यानी कि राइट नोस्ट्रल से आपने बाहर को छोड़ना है। इसको आधा चक्र माना जाएगा। बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट आधा हुआ। इसको पूरा करने के लिए हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे, यानी कि आपने फिर यहां पर श्वास लेनी है दाईं नाक से। यहां से श्वास आ रहा है हमारा दाईं नाक से, फिर रोकनी है जितना आप रोक सकते हैं आराम से, फिर छोड़नी है बाईं नाक से, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। इस तरह से आपका एक चक्र पूरा हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ये क्या है? एक चक्र माना जाता है। ये क्या है? एक चक्र माना जाता है। ऐसे ही आपने 8 चक्रों का अभ्यास करना है। यदि आप एकदम से प्रारंभिक अभ्यासी हैं, आपने पहले नाड़ी शोधन कभी नहीं किया है, तो अपने श्वास के अनुसार जितना लंबा श्वास आप ले सकते हैं लें, जितना देर आप रोक सकते हैं रोकें, जितना लंबा आप छोड़ सकते हैं छोड़ें। परंतु यदि आपने पहले किया हुआ है ये अभ्यास, पहले प्रैक्टिस की है, तो फिर आपने रेशियो ऐड करना है। 5 काउंट करते हुए श्वास को लेना है, यानी कि लगभग 5 सेकंड 5 काउंट। ये काउंट जल्दी भी हो सकता है सेकंड से, ऐसा नहीं है, परंतु अगर 5 सेकंड तक चले जाएं तो बहुत अच्छा है। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड रोकना, 5 सेकंड छोड़ना, इस तरह से। और यदि आपकी श्वास और लंबी है तो आप फिर 6 सेकंड तक जाएं। 6 सेकंड लें, 6 सेकंड रोकें, 6 सेकंड छोड़ें। तीनों ही समान होना चाहिए, भले आप 10-10 सेकंड तक करें, तीनों ही समान होना चाहिए। और प्रयास करें 6 से 8 तक जाने का प्रयास करें। नहीं कर पाते हैं तो 6 राउंड तक जरूर जाएं, पूरा ध्यान लगा के जाएं। और इस पूरे अभ्यास के दौरान पहले आपका ध्यान श्वास की गति पे होगा, अपने नाक के आगे वाले हिस्से पे, कि महसूस करना कैसे श्वास टच करती हुई नाक के अंदर आ रही है। इससे आपके ध्यान केंद्रित करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। जैसे अगर आपने पहले अभ्यास किया हुआ और ये स्टेप आपने पहले कभी लिया हुआ है, तो उसके बाद आपको ध्यान देना है अपने हृदय चक्र पे। हृदय चक्र पे आपने पहले कभी ध्यान लगाया हुआ या अभ्यास करते रहते हैं, तो फिर करें विशुद्धि चक्र पे, जो आपके गले पे एक चक्र होता है। यहां पर भी करते हैं तो फिर तीसरा हमारा आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र एकदम से डायरेक्ट नहीं जाया जाता है, मैं तो खासकर सजेस्ट नहीं करता हूं बिगिनर को। तो आप पहले हृदय चक्र पे ध्यान करें, यहां पर ध्यान अच्छा होता है। जैसे एक ही प्रैक्टिस में नहीं करना है आपने, जैसे समझ लीजिए अगर आपने 1 महीने मेरे साथ ये अभ्यास कर लिया है, तो अगले महीने से आप स्टार्ट कर सकते हैं चक्रों पे ध्यान। फिर 1 महीना यहां रखें, फिर 1 महीना यहां रखें, फिर उसके बाद यहां से स्टार्ट करें। अगर यहां पर लग रहा है कि बहुत इंटेंसिव हो रहा है, तो वापस पे नीचे आए, जिस पे आपको ज्यादा कनेक्शन फील होता है जिस चक्र पे, वहीं पे आपको ध्यान लगाना है। और अपने इष्ट आराध्य परमेश्वर, जिनको भी आप भजते हैं, मानते हैं, अगर यदि आप किसी को भी नहीं मानते हैं और ये मानते हैं कोई शक्ति है, बस उस शक्ति पे ही एक ध्यान लगाएं। ऐसा माने कि एक प्रकाश पुंज आपके हृदय पे है या कंठ पे है या फिर माथे पे। इस तरह से ध्यान लगाते हुए यदि आप अभ्यास को करेंगे, तो आपका अभ्यास का जो लाभ है कई गुना बढ़ जाता है। ऑलराइट, इस अभ्यास को हम लोग मंत्र के साथ भी करते हैं। आगे आप मेरे साथ बहुत सारी चीजें जानेंगे, सीखेंगे। अभी इस अभ्यास के लिए इतना ही। अब यहां से आपने इस अभ्यास को स्वयं से फॉलो करना है। इस अभ्यास के बाद आपने पीठ का बल लेटना है। थोड़ा सा पीठ की मसाज करने के लिए हल्का सा रोलिंग कर लें और लेट करके शवासन जरूर करें। आप मेरे साथ ये सुबह यदि अभ्यास कर रहे हैं तो शवासन जरूर करें। शवासन लंबा नहीं करना, बस ध्यान ये देना दोस्तों, नहीं तो बॉडी में लेजीनेस आने लगती है। आपको ज्यादा से ज्यादा
5 मिनट मैक्सिमम शवासन करना है, उसके बाद अपने कार्यों पे आप लग जाएंगे। इस तरह से ही आपका अभ्यास संपन्न हो जाएगा। तो चलिए यहां से मैं आपको करने देता हूं आपका प्राणायाम। प्राणायाम को करें और प्राणायाम करने के बाद किस तरह के अनुभव आपको यहां पर महसूस हो रहे हैं उनको मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। आशा करता हूं यह अभ्यास आपके लिए लाभकारी होगा। ध्यान रखें, इस अभ्यास को प्रतिदिन करें, तभी आपको आगे आने वाले समय में एक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।